नमस्कार बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के दो वीडियो में हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 8वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में उससे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं, जहां जो प्रसंग चल रहा था कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए जा रहे थे। रथ के ऊपर सवार हैं वो, और एक हिरण है जिसका वो पीछा कर रहे हैं। हिरण बहुत तेज गति से आगे आगे भाग रहा है और उसके पीछे पीछे रथ के घोड़े भाग रहे हैं। तो 8वें श्लोक तक हमने हिरणों की गति का भी वर्णन सुना और रथ के घोड़ों की गति का भी वर्णन सुना। वहीं पर हमारा 8वां श्लोक खत्म हुआ था, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। इसमें जब राजा से सूत ने कहा कि किस तरह से ये जो रथ के घोड़े हैं ये भाग रहे हैं, उसका वर्णन जब 8वें श्लोक में किया, उसके बाद राजा कहता है सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः, कि सच में ये जो घोड़े हैं ये सूर्य का और इंद्र के जो घोड़े हैं उनका भी अतिक्रमण कर रहे हैं, अर्थात उनसे भी तेज ये दौड़ रहे हैं। तथा ही क्योंकि यदालोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यदर्धे विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत्, प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। क्योंकि कैसे ये ज्ञात हो रहा है कि ये घोड़े बहुत तेज गति से भाग रहे हैं। अब राजा उन रथ के घोड़ों का, उनकी गति का वर्णन कर रहा है इस श्लोक में। रथजवात्, रथ के वेग से, यत आलोके, जो देखने में सूक्ष्मम छोटा है, तत् वह सहसा अचानक विपुलताम व्रजति, विपुलता को, विस्तार को, विशालता को प्राप्त हो जाता है। यत जो अर्धे बीच में से, विच्छिन्नम टूटा हुआ सा, कटा हुआ सा दिखाई देता है। तत् वह कृत संधानम इव, जैसे उसका संधान कृत कर दिया हो, जैसे उसे जोड़ दिया हो, उसके समान भवति हो जाता है। यत प्रकृत्या, जो प्रकृति से ही, अपनी वस्तु स्थिति से, अपने स्वभाव से ही वक्रम टेढ़ा है। तत् अपि, वह भी नयनयो नेत्रों को, समरेखम समान रेखा वाला, एक सीधी पंक्ति वाला, सीधा सा दिखाई देता है। किंचित में, कुछ भी मुझसे, क्षणम अपि, क्षण भर के लिए भी, न दूरे, न तो दूर रहता है, न पार्श्वे, न ही पास रहता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि रथ के घोड़ों की गति इतनी तीव्र है कि जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, उन दृश्यों की विशेषता को बताते हुए उन्होंने रथ के घोड़ों की गति का वर्णन किया है। और क्या कहा है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी तेज वाहन में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जब आप सफर करते हैं, तब आपको ये दृश्य बहुत आसानी से, अगर आप कल्पना करें तो आप इसको समझ पाएंगे कि ट्रेन की खिड़की में से जब हम देखते हैं तो कोई चीज हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, और जितनी देर में हम उसको छोटा समझने लगते हैं उतनी देर में, क्योंकि ट्रेन की गति बहुत तेज होती है, तो वो अचानक से बड़ी हो जाती है। तात्पर्य क्या हुआ कि वो दूर थी तो हमें छोटी दिखाई दे रही थी और हम उसको छोटा समझते, इतनी देर में ट्रेन अपनी तेज गति के कारण उसके पास में आ जाती है और वो उसको बड़ा दिखने लग जाता है। दूसरी चीज, क्योंकि दूरी है, सब चीजें स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो चीजें बीच में से कटी कटी सी दिखाई देती हैं पहले, और फिर अचानक से जब हम उसके पास आते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं, ये टूटी हुई नहीं थी, बल्कि तो ये एक बराबर सीधी रेखा के समान जैसे जुड़ गई हैं, जुड़ी हुई सी हो गई हैं, इस प्रकार से दिखाई देने लगती हैं। कुछ चीजें जो टेढ़ी ही होती हैं वो समान रेखा वाली सीधी दिखाई देती हैं। तो राजा अंत में कहता है कि स्थिति यह है कि कोई भी चीज ना तो मुझसे दूर ठहरती है और ना ही मेरे पास ठहरती है, कि जब मैं किसी चीज को दूर समझने लगता हूं तब तक वो मेरे पास आ जाती है, और जब मैं उसको पास समझने लगता हूं तब तक वो मुझसे दूर चली जाती है। तो रथ के घोड़ों की गति इतनी तीव्र है कि किसी भी चीज को दूर या पास कहा नहीं जा सकता है। इतना कहते हुए ही राजा जिस हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहे थे, वो उनके बिल्कुल समीप आ गया है, और अब राजा को लग रहा है कि मैं इसके ऊपर बाण चला दूं। तो राजा कह रहे हैं यहाँ पर
सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम, देखो इसे मारे जाते हुए को देखो, देखो मैं अब इसको मार रहा हूं, इसको तुम देखो। इति शरसंधानम नाट्यति, अपने बाण को चलाने का वो नाटक करता है, अभिनय करता है। इसी समय नेपथ्य, पीछे से आवाज आती है, नेपथ्य से आवाज आती है, भो भो राजन, अरे अरे राजन, आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्यो न हंतव्यः, इसको मारा नहीं जाना चाहिए, आप इसको मत मारिए। पीछे से आवाज आ रही है, कोई पीछे से कह रहा है कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है, इसको आप नहीं मारे। सूत सारथी आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर के और देख करके, आयुष्मन अस्य खलु ते बाणपथ वर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थिता, कि हे आयुष्मन, ये तुम्हारे बाण के, आपके जो बाण का मार्ग है उसके, और कृष्णसार, कृष्णसार जो मृग है उसका नाम है, एक प्रजाति है उसकी, तो कृष्णसार मृग के और आपके बाण का जो पथ है, उन दोनों के मध्य में तपस्वी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम, घबरा करके, तेन ही प्रगृहताम वाजिनः, तो फिर तुम लगाम को खींच लो, मतलब घोड़ों को रोक लो, रथ को रोक लो। सूत तथा ऐसा ही करता हूं, इति रथम स्थापयति, इस प्रकार से वो रथ को रोक लेता है। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, इसके बाद में वैखानस एक ऋषि है जो प्रवेश करता है दो अन्य ऋषियों के साथ। आत्मना तृतीयो वैखानसः, इसका मतलब क्या हुआ, आत्मना तृतीयो, कि वो जो वैखानस है वो खुद तृतीय है, तीसरा है, अर्थात उसके साथ में दो लोग और हैं। तो ये साहित्य में किसी बात को कहने का एक सौंदर्य है, एक तरीका है कि वो सीधे से ये ना कह करके कि तीन ऋषि वहां प्रवेश करते हैं, वो ये बताता है कि आत्मना तृतीयो, खुद तो तीसरा हुआ, तो अर्थात उसके साथ में दो ऋषि और हैं, ऐसे वैखानस का वहां पर प्रवेश होता है। वैखानस हस्तम उद्यम्य, हाथों को उठा करके, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य है, कि हे राजन, ये आश्रम का मृग है, इसको मारा नहीं जाना चाहिए, आप इसको न मारें। और यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जैसे ही राजा हिरण को बाण मार रहा है और सारथी ने उसे सूचना दी कि सामने तपस्वी उपस्थित हैं, बाण सीधा लगने वाला है, लेकिन तपस्वियों की सूचना मिलते ही राजा ने कहा कि आप घोड़ों को रोकिए, आप लगाम खींचिए। और जब ये कहा तो वहां पर ये दिया हुआ है कि राजा ने ये बात घबरा करके कही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, सामने है ऋषि और वो कौन है, राजा। राजा जो सबका स्वामी है, लेकिन फिर भी ऋषियों का किस प्रकार से वो सम्मान कर रहा है कि ऋषियों को देख करके वो घबरा गया है। उसे पता है कि मैं यहाँ पर इस स्थल पर हूँ जहाँ पर आसपास तपोवन हो सकता है और ऋषि उपस्थित हो गए हैं और मैं ये हिरण को मारने का कार्य कर रहा हूँ, वो क्यों उपस्थित हो गए हैं। तो ऋषियों का किस प्रकार से आदर राजा के मन में है, ये एक छोटे से शब्द से यहाँ पर आपको पता लग रहा है। और ऋषियों ने भी बहुत ही सीधे तरीके से उनसे कहा है कि ये आश्रम का मृग है, आपको इसको मारना नहीं चाहिए, आप इसको न मारें। तत् साधुकृत संधानम प्रति संघर सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। वो वैखानस राजा से कह रहे हैं कि हे राजन, तत् इसलिए, साधुकृत संधानम, जिसका साधुकृत अच्छी तरह से कर लिया है आपने संधान, अर्थात अपने धनुष के ऊपर जिसे अच्छी तरह से चढ़ा लिया है, ऐसे सायकम, ऐसे बाण को, प्रति संघर, आप वापस से हटा लीजिए, उतार लीजिए। वह शस्त्रम, आपका यह शस्त्र, आर्त त्राणाय, पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए होता है, अनागसी, अपराध से रहित लोगों के, प्रहर्तुम, प्रहार के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें मारने के लिए नहीं होता है। साधु जो वैखानस आए हैं, जो ऋषि आए हैं, वो राजा से कह रहे हैं कि हे राजा, आपने जिस बाण को अपने धनुष के ऊपर चढ़ा रखा है, अच्छी तरह से चढ़ा रखा है, अर्थात तुरंत वो निकलने वाला है धनुष से बाहर, उसे वापस रोक लीजिए, उसे हटा लीजिए। क्योंकि राजा को जो शस्त्र प्राप्त होता है वो इसलिए नहीं प्राप्त होता है कि वो निरपराधियों के ऊपर शस्त्र चलाएं, बाण चलाएं, उन्हें कष्ट दें, उन्हें नष्ट करें, बल्कि राजा को जो शस्त्र प्रदान होता है, शस्त्रों का अधिकार प्रदान होता है, वो इसलिए होता है कि यदि कोई पीड़ित हो, यदि कोई किसी को पीड़ा दे, तो वो उस पीड़ा देने वाले की को नष्ट करे, पीड़ित की रक्षा के लिए।
अपराधियों की से रक्षा करने के लिए उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वो शस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। निरपराधियों के ऊपर प्रहार करने के लिए उनके पास में शस्त्रों का अधिकार नहीं होता है। तो जैसे ही राजा से ये बात कही जाती है, राजा कहते हैं एष प्रति संहृतः, मैंने ये हटा लिया है, और फिर वो वैसा ही इति यथोक्तम करोति, वो वैसा ही करता है, बाण को हटा लेता है। वैखानस इसके बाद कहते हैं सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, आपने ये जो कार्य किया है ये पुरुवंश के दीपक के समान आपने ये कार्य किया है। राजा का वंश कौन सा है, राजा दुष्यंत कौन से वंश का है, ये प्रश्न आपसे किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसे अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा कि राजा कौन से वंश का है। तो वो पुरुवंश का प्रदीप है, पुरुवंश का दीपक है, क्योंकि यहाँ कहा कि पुरुवंश का जो कार्य है उसके अनुसार ही आपके वंश में जिस प्रकार से कार्य किया जाता था उसी प्रकार से आपने ये कार्य किया है। और उसके कार्य से प्रसन्न होकर के वैखानस उनको आशीर्वाद भी देते हैं। जन्म यस्य पुरोवंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनोहि। उनसे कहते हैं यस्य पुरोवंशे जन्म, जिसका पुरुवंश में जन्म हुआ है, तव इदम युक्त रूपम, तुम्हारे लिए यह बिल्कुल उचित कार्य था कि जो तुम्हारा जन्म पुरुवंश में हुआ है और पुरुवंश में जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं उसी प्रकार का कार्य तुमने ये किया है। अपने वंश के अनुसार ही, उसके अनुकूल ही तुमने ये कार्य किया है कि यदि मैंने आपसे कहा और आपने तुरंत उस बात को स्वीकार किया। एवं गुणोपेतम, इसी प्रकार के गुणोपेतम, गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम, चक्रवर्ती, पुत्रम, पुत्र को आपनो ही प्राप्त करें, कि आपको जो पुत्र प्राप्त हो, एक आशीर्वाद वो वहां पर दे रहे हैं कि आपको जो पुत्र प्राप्त हो वो ऐसा ही पुत्र प्राप्त हो जैसे गुण आप में हैं, उसी प्रकार के गुणों से युक्त। और चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती यदि वो वीर होगा तो वो संपूर्ण धरती पर एकमात्र राज्य करेगा, तब उसे चक्रवर्ती कहा जाएगा। तो चक्रवर्ती सम्राट पुत्र आपको प्राप्त हो, इस प्रकार का आशीर्वाद वो दोनों देते हैं। साथ में जो दो वैखानस हैं वो भी कहते हैं बाहुदम्य, भुजाएं उठा करके सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनोहि, उसी बात का समर्थन करते हैं कि आप चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करें। राजा स प्रणामम, प्रणाम करके राजा, प्रतिगृहीतम, मैंने स्वीकार किया। वैखानस राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम समिधा लेने के लिए जा रहे हैं। समिधा जो हवन आदि किए जाते हैं, उनकी जो लकड़ियां पुष्प आदि ग्रहण किए जाते हैं, तो उनके लिए हम जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपते अनुमालिनी तीर आश्रमो दृश्यते, ये कण्व की जो कुलपति कण्व हैं उनका मालिनी नदी के किनारे ये आश्रम दिखाई दे रहा है। न चेत अन्य कार्यातिपातः प्रविश्य प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः, यदि आपको किसी अन्य कार्य का कोई विलंब नहीं हो, यदि और कोई अन्य कार्य आपको नहीं हो तो आप उसमें प्रवेश करें, आप वहां जाकर के और आतिथेय सत्कार को ग्रहण करें। वो कहते हैं कि हम तो यहाँ से अभी दूसरे वन में जा रहे हैं समिधा लेने के लिए, और पास में जो मालिनी नदी है उसके पास में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपके पाठ्यक्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुलपति कण्व का आश्रम किस नदी के किनारे था। तो यहाँ बताया है कि मालिनी नदी के किनारे ये जो आश्रम दिखाई दे रहा है ये कुलपति कण्व का आश्रम है। और यदि आपको कोई विलंब नहीं हो, क्योंकि राजा हैं, बहुत सारे कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो यदि आपको कोई विलंब नहीं हो तो आप आएं और वहां जाएं और वहां जाकर के अतिथि सत्कार को ग्रहण करें। अपिच, और भी आगे उस बात को कह रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नः क्रियाः संवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। और भी क्या उन्होंने कहा कि और क्या हो सकता है। तपोधनानाम, तप ही जिनका धन है, तप किनका धन है, तपस्वियों का, तो उन तपस्वियों के लिए कहा है तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों से रहित, रम्या सुंदर, क्रिया क्रियाओं को, कार्यों को, यज्ञ आदि जो भी कार्य वो लोग करते हैं उनको समवलोक्य देख करके, अच्छी तरह से देख करके, जान करके, मौर्वी किणांक, मौर्वी किणांक प्रत्यंचा के चिन्ह से अंकित, अलंकृत, में भुजा, मेरी भुजा, कियत रक्षति, कितनी रक्षा करती है, इति ज्ञास्यसि, इसको भी तुम जान लोगे।
कि अगर आप वहां जाएंगे, अतिथि सत्कार ग्रहण करेंगे, तो आपको एक और वहां पर लाभ होगा कि आप जब वहां जाकर के तपस्वियों की क्रियाएं देखेंगे कि वो कितने आनंद से सारी यज्ञ आदि क्रियाएं कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, विघ्नों से रहित उनके कार्य हो रहे हैं, तो ये देख करके आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरी अर्थात राजा के लिए कहा गया है, क्योंकि राजा ही सबका रक्षक होता है। तो मेरी जो ये भुजा है, कैसी भुजा, जो प्रत्यंचा के आघात के जो चिन्ह होते हैं उनसे अंकित होती है, उससे अलंकृत होती है। राजा जब धनुष चलाता है, जब कोई धनुष चलाता है तो उसकी प्रत्यंचा जो धनुष की डोरी होती है, उस प्रत्यंचा को खींचने से राजा की भुजा के ऊपर एक निशान वहां पर लग जाता है, एक चिन्ह वहां पर बन जाता है, क्योंकि वो बार बार जब प्रत्यंचा की रगड़ उसकी भुजा पर होती है तो वहां पर एक निशान बन जाता है जो उसकी वीरता का प्रतीक माना जाता है। वो उसमें कोई कमी नहीं होती है, बल्कि वो राजा की एक वीर की वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरी वो भुजा जो मौरवी के चिन्हों से अंकित है, वो भुजा कितनी रक्षा कर पाती है कि तपोवन के तपस्वियों तक की रक्षा मेरी भुजा कर पाती है, इसको भी तुम जान लोगे। राजा पूछते हैं, अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, क्या यहाँ पर कुलपति हैं? कुलपति भी वहां पर हमें प्राप्त होंगे, वहां पर मिलेंगे? तो वैखानस इसका उत्तर देता है, इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थम गतः, कि अभी ही वो अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके दैवम अस्या, इसके दैव को, दैव मतलब भाग्य को, ये ध्यान रखिएगा आप, एक होता है देव जिसे हम ईश्वर कहते हैं, और एक दैव जब आई वहां पर होता है तो उसका अर्थ होता है भाग्य। उसके भाग्य की प्रतिकूल जो उसका भाग्य हो गया है, जो विपरीत भाग्य है, उसको शमयितुम, उसको शांत करने के लिए सोम तीर्थम गतः, सोम तीर्थ गए हुए हैं। वैखानस कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि क्या कुलपति यहाँ पर हैं, कुलपति हमको मिल सकते हैं आश्रम में, तो वैखानस इसका उत्तर देते हैं कि कुलपति वहां पर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कहाँ गए हुए हैं कुलपति? तो कुलपति गए हुए हैं सोम तीर्थ में। ये भी प्रश्न आता है कि कुलपति कहाँ थे, क्या वो आश्रम में थे? यदि नहीं थे तो वो कहाँ गए हुए थे और किस लिए गए हुए थे? तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस वाक्य में है कि कुलपति कण्व हैं। कण्व क्योंकि उस आश्रम के स्वामी हैं, तो इसलिए उनको कुल का जो पति है, कुल का जो स्वामी है, तो इसलिए कुलपति हैं, वो वहां के कुलपति कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि वो गए हुए हैं सोम तीर्थ में, क्योंकि उनकी जो पुत्री है शकुंतला, उसके भाग्य में कुछ प्रतिकूलता आ गई है। उसका जो भाग्य है उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जिसको उन्हें शांत करना है, उसे ठीक करना है, उसे सुधारना है। तो उसके लिए वो तीर्थ पर गए हुए हैं, सोम तीर्थ पर गए हुए हैं। देखिए, हमने जब पहले वीडियो में इसकी कथा को संक्षेप में पढ़ा था, तब हमने वहां बात की थी कि कालिदास ने महाभारत से ये कथा ली और वहां पर उस कथा में जो महाभारत में प्राप्त होती है, उस कथा में कुछ परिवर्तन कालिदास ने किए और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। जब महाभारत में हम इस कथा को पढ़ते हैं तो वहां पर जो कुलपति कण्व हैं, पिता हैं शकुंतला के, वो पास में ही वन में गए हुए हैं समिधा लेने। जैसे वैखानस अभी जा रहे हैं दूसरे वन में समिधा लेने के लिए, ऐसे ही कण्व गए हुए हैं। और थोड़े समय बाद यदि पास के वन में गए हैं तो जैसे हम अपनी नौकरी पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि घर में पिता अगर होते हैं, नौकरी पर जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं, उसी प्रकार से वो दूसरे वन में गए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा वो शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन इतनी देर भी दुष्यंत और शकुंतला ने प्रतीक्षा नहीं की थी कि वो अपने पिता की प्रतीक्षा शकुंतला कर ले या राजा दुष्यंत मुनि कण्व की प्रतीक्षा कर ले, उनकी स्वीकारोक्ति ले ले और उसके बाद विवाह के विषय में सोचे। तो ये वहां पर उचित नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहां उन्होंने एक परिवर्तन किया है कालिदास ने, कि यहां पर उन्होंने कण्व को भेजा है सोम तीर्थ। तीर्थ का मतलब बहुत दूर जाना। और अभी इस समय फिर भी यातायात के साधन बहुत अच्छे हो गए हैं, तो बहुत लंबी दूरियां भी बहुत कम समय में पूरी हो जाती हैं। लेकिन प्राचीन समय में जब यातायात के साधन बहुत अच्छे नहीं थे, तो तीर्थ पर जाने का मतलब होता था एक बहुत लंबे समय की यात्रा, जिसकी कोई निश्चिंतता नहीं है कि कब वो वहां से वापस
आ पाएंगे। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि क्या क्या परिवर्तन कालिदास ने किए और क्यों किए, तो उनमें एक परिवर्तन आपको ये भी बताना होगा। तो कहते हैं कि शकुंतला को उन्होंने कहा है कि यदि कोई अतिथि आएंगे तो उनका सत्कार करेंगे, और वो सोमतीर्थ गए हुए हैं। तो राजा कहते हैं भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, अच्छा ठीक है, तो मैं उनसे ही मिल लूंगा। सा खलु विदित भक्ति माम महर्षि कथिष्यति, और वो मेरी भक्ति को जान करके महर्षि को बता देंगी। वैखानस साध्यामह तावत, तो अब हम चलते हैं। और फिर वो स इति सशिष्यो निष्क्रांतः, इस प्रकार से कह करके वो अपने शिष्यों के साथ में निकल जाते हैं। राजा कहता है सूत नो उद्याश्वान, सूत, वो उससे राजा कहते हैं कि सूत अब इन घोड़ों को हाँकिए। पुण्य आश्रम दर्शनेन तावत आत्मानम पुनिमहे, पुण्य आश्रम के दर्शन से हम अपने आप को पवित्र करते हैं। सूत कहते हैं यद आज्ञा पयति आयुष्मान, जैसी आपकी आज्ञा। इति भूयो रथ वेगम निरूपयति, फिर से वो रथ के वेग का, रथ को चलाने का अभिनय करते हैं, क्योंकि अब रथ उनका आश्रम की तरफ जा रहा है, तो उस प्रकार का अभिनय करते हैं। राजा समन्ताद अवलोक के चारों तरफ देख करके सूत अकथितो अपि ज्ञायत एव अयम आभोगः तपोवनस्येति, कि बिना कहे हुए भी ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थल है, ये जो भूमि है, ये जो भाग है, ये तपोवन है। सूत पूछता है, सारथी पूछता है कथम, कैसे? राजा किम न पश्यति भवान, क्या तुम नहीं देख रहे हो? यह ही, क्योंकि यहाँ पर राजा ने आसपास देखा है और आसपास की जो प्राकृतिक स्थिति है उसका वर्णन करते हुए बता रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आश्रम आसपास ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसका वर्णन किया हुआ है, और ये एक महत्वपूर्ण श्लोक भी है जो प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। राजा कहते हैं निवारः शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः तरुणामधः प्रस्निग्धः क्वचित इंगुदी फलभिदः सूच्यन्त एव उपलः विश्वासो उपगमात् अभिन्न गतयः शब्दम सहन्ते मृगः तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकितः। राजा उसको बता रहे हैं सारथी को कि कैसे ये ज्ञात हो रहा है कि आसपास तपोवन की भूमि है। तरुणाम अधः, तरुणाम वृक्षों के, अधः नीचे, शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टः, शुक गर्भ तोते जिसके भीतर रहते हैं, तोते जिसमें रहते हैं उसके ऐसे कोटर के गर्भ में, कोटर के मुख में, कोटर जो तोते जो वृक्षों में अपने घर बना लेते हैं उसे कोटर कहा जाता है। तो कोटर के अंदर मुख भ्रष्टः, उनके मुख से, उनके अग्रभाग से गिरे हुए निवारः जो धान्य है, अनाज हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। क्वचित कहीं पर इंगुदी फल विदः, इंगुदी के फल को तोड़ने के कारण, प्रस्निग्धः जो बहुत अधिक चिकना हो गया है, ऐसा उपलः, ऐसे उपलः, ऐसे पत्थर, सूच्यन्ते एव दिखाई ही दे रहे हैं। विश्वासो उपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, अभिन्न गतयः जिन्होंने अपनी गति को परिवर्तित नहीं किया है, ऐसे मृगः, ऐसे हिरण, शब्दम सहन्ते शब्द को सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथः च, और फिर तोयाधार, तोयाधार पानी का जो आधार है, सरोवर है, उसके पथः, उसके मार्ग में, वल्कल उसका जो मार्ग है, वल्कल शिखा निश्यन्द रेखांकितः, वल्कल वस्त्रों के शिखा, उनके जो किनारे हैं उनसे निकलने वाली जो रेखाएं हैं, उसके निकलने वाली जो पानी की लकीरें हैं, उनसे अंकित दिखाई दे रहा है, चिन्हित दिखाई दे रहा है। देखिए क्या बताया है यहाँ पर उन्होंने। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों के कोटरों में तोतों ने अपने घर बनाए हुए हैं, और तोते वहां पर अनाज खा रहे हैं। अनाज तोतों को कहाँ प्राप्त होंगे? जहां आसपास कोई मनुष्य रहते हैं, वो जंगल है, उस जंगल में मनुष्य अगर रहते हैं तो इसका मतलब आसपास तपोवन है, वहां से उनको अनाज प्राप्त हो रहा है। तो वो जो उनके अनाज है, जब वो अपने कोटर में ला करके उस अनाज को रखते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ अनाज नीचे गिर जाते हैं। तो पेड़ों के नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं? अनाज जो तोतों के कोटर से गिर पड़े हैं, ऐसे अनाज दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी चीज उन्होंने बताई कि जो पत्थर हैं वो बहुत अधिक चिकने दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इंगूदी के फल उनके ऊपर रख करके तोड़े गए हैं। इंगूदी का जो फल होता है वो जो तपोवन में रहने वाले जो तपस्वी लोग होते हैं उस इंगूदी के फल को बहुत अधिक प्रयुक्त करते हैं। उसमें से तेल निकलता है, उसका प्रयोग करते हैं वो लोग। और वो क्योंकि तेल निकलता है तो उसको जब पत्थर पर रख करके तोड़ा जाएगा तो एक चिकना उसमें से अगर पदार्थ निकलेगा, तो अगर किसी पत्थर पर रख करके बार बार कोई ऐसी चीज आप तोड़ेंगे तो वो पत्थर भी चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पर वो जो इंगूदी का फल तोड़ा गया है तपोवन उस जंगल में, तो इसका मतलब किसी मनुष्य ने तोड़ा है, तो यहाँ पर तपोवन है। तीसरी चीज उन्होंने कही है कि जो हिरण है वो उनको विश्वास प्राप्त हो गया है कि यहाँ पर कोई भी हमारा शिकार नहीं करेगा, इसलिए वो शब्द को सहन कर रहे हैं। कौन से शब्द को सहन कर रहे हैं? राजा का रथ वहां जा रहा है, एक हिरण जिसका वो शिकार कर रहे थे राजा के रथ की ध्वनि को सुनकर के ही भागा होगा, लेकिन यहाँ के जो हिरण हैं वो शांत खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तपोवन की भूमि पर किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं किया जा सकता। जैसे आपके घर का कोई पालतू जानवर होता है, वो किसी को देख करके भयभीत नहीं होता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो यहाँ सुरक्षित है, जबकि मार्ग में जो पशु पक्षी होते हैं वो किसी को भी देख करके डरने लगते हैं। तो इसी प्रकार से क्योंकि ये तपोवन के द्वारा रक्षित होते हैं, तो ये जो हिरण है इनको विश्वास प्राप्त है और ये अपने उसी गति से चल रहे हैं। इन्होंने अपनी गति को हमें देख करके परिवर्तित नहीं किया है। अंतिम बात उन्होंने क्या कही है कि जो मार्ग हैं सरोवर के, उन मार्ग में एक लकीर पानी की से दिखाई दे रही है। वो लकीर किससे बनी है? क्योंकि जो तपस्वी हैं वो सरोवर के पास में जाकर के, सरोवर में जाकर के स्नान करके आए हैं, अपने वस्त्रों का प्रक्षालन करके आए हैं, उनको धो करके लेकर के आए हैं। और जब हम किसी वस्त्र को धो करके लेकर के हाथ में पकड़ करके लेकर के आएंगे तो उनके जो निचला जो भाग है, शिखा का मतलब यहाँ पर उसका जो नीचे का जो किनारा है, उसमें से जो पानी की बूंदें टपकेंगी, तो जब हम आगे चलते जा रहे हैं तो वो पानी की बूंदें टपकती जाएंगी और उससे एक प्रकार का चिन्ह, एक प्रकार की रेखा वहां पर अंकित हो जाएगी। तो इस तरह से राजा ने यहाँ पर बताया कि इन सब से हमको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर आसपास ही तपोवन होना चाहिए। आज हम इतना ही करते हैं, अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।